ये योग क्या है? योग है ना, ये एक बॉडी माइंड और सोल का कनेक्शन है। हमें आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। योग कहाँ हमारे जीवन में हेल्पफुल हो सकता है? हमारे हर एक जो ऊर्जा का स्तर है, ऊर्जा का लेवल है, वो बढ़ाता है। तो उस एनर्जी लेवल को, पूरे दिन की एनर्जी को बनाए रखने के लिए योग बहुत ही एक्टिव साधना है। उसको आपकी लाइफ में ऐसे कोई केस स्टडीज है कि जो दिलचस्प हो आपके लिए? एक का क्लाइंट थे, एक आंटी थे जो 55 एज के थे। वो बहुत ही ऐसे कहते हैं ना, बार बार रोने लगते थे और उनके अंदर इतनी सारी रोते थे। फिर उनको इतने बुरे बुरे सपना आते थे, बोले मैं कुछ हो जाएगा मुझे, मैं मर जाऊंगी, मुझे कुछ हो जाएगा, कोई कुछ कर डालेगा। बस ऐसे ही वो रही में उनकी दवाइयाँ बहुत सारी कम हो गई। वो इतनी सारी मेडिसिन भर भर के खाते थे, उनको मेडिसिन भी छूट गई। धीरे धीरे उनको इंसोमेनिया का प्रॉब्लम भी दूर हो गया और जैसे हाई बीपी था तो वो भी टैबलेट्स धीरे धीरे उनकी बंद हो गई। वेट लॉस के लिए कुछ किया है? जैसे अर्जुन को मछली की आंखें दिखती थी, उसी तरह हमारा जब माइंड सेट होगा कि हाँ यस मुझे वेट लॉस करना है, तो सर हमें फिर वो जो बटर है, पिज्जा है, वो नहीं दिखेंगे। फिर हमें है ना सात्विक फूड ही दिखेगा। हमें बस सलाद की प्लेट दिखेगी। फास्टिंग क्या है उसके? 12 to 16 आवर्स की फास्टिंग रहती है सर। ओके। खाना खाने के लिए जाते हैं 10 बजे 12 बजे खाना खाते हैं, तो उसके बारे में आपको क्या है? सही है ना, हमारे बर्ड्स जो है वो भी तो 5 बजे के बाद नहीं खाते सर। हम इंसान पता नहीं क्यों सर ऐसे ही खा करते, जैसे भूख नहीं होती ना तो है तो ही खाओ, नहीं तो बिल्कुल नहीं खाओ। सेल्फ इग्नोरेंस सर इतना रहता है एज अ मदर, एज अ वुमन। सबसे लास्ट में लेडीज अपने आप को देखती है, पता नहीं वही लिए बनती है बात कि हमें अपने आप को वो कुछ बोलना है, यस आई एम ब्यूटीफुल, आई एम हेल्दी, आई एम ब्यूटीफुल। एंड तो ज़रूरी नहीं है कि हैवी बॉडी से डरना है या फिर कुछ छुपाने या कुछ ऐसी ज़रूर है। बट इंटरमीडिएट बोला, उसके साथ हम अपने प्रॉपर डाइट के साथ काम करेंगे और 2 टाइम एक्सरसाइज करेंगे। जैसे ये करने से कितना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वेट लॉस? जी सर, डेफिनेटली हम 10 से 12-15 किलो तक जो है। क्या योग से ये बेनिफिट हो सकता है कि हमारी एजिंग कम हो जाए? देखो, हम जब तक ऐसे समझो कि मैं 25 की हूँ तो वो ही वाइब्स मिलेंगे आपको और ऐसे ही ईश्वर आपके साथ करते रहेंगे। हिल विद जिगर शाह में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज ओबेसिटी इतनी बढ़ चुकी है कि लोग ओबेसिटी के लिए डिफरेंट तरह के थेरापीज और डिफरेंट तरीके अपना रहे हैं। आज हम एक नए टॉपिक पे काम कर रहे हैं और वो सब्जेक्ट है, क्या योग से ओबेसिटी वजन कम हो सकता है? तो आज के हमारे इस सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट है, जो हमारे गेस्ट है, वो योग के टीचर हैं, जो गुजरात में अलग अलग जिले में, डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने वहां पे अपनी वर्कशॉप चलाई है। योग से उन्होंने बहुत सारे थेरापीज के द्वारा डिसीज में भी काम किया है। योग के द्वारा बच्चों में, उनके कंसंट्रेशन में, उनकी पढ़ाई में और बच्चों के जो भी सब्जेक्ट्स है वो सब्जेक्ट्स में कितना ज्यादा गहराई में जा सके और योग के द्वारा कैसे पॉसिबल है, ये उनकी एक स्पेशलाइज है। तो आज के हमारे जो गेस्ट है किरण जी, तो किरण जी का हम स्वागत करते हैं। नमस्कार किरण जी, आपका स्वागत है हील विद जिगर शाह में। किरण जी, मेरा पहला आपका ये सवाल है कि योग क्या है? जी, सबसे पहले आप सभी का प्रणाम, वंदन। योग अपने आप में ही कहते हैं ना, अथ योग अनुशासनम। पतंजलि गुरु, जो हमारे महर्षि पतंजलि गुरु हैं, उन्होंने ये योग सूत्र अपने योग दर्शन में बताया है। तो योग है ना, ये एक बॉडी माइंड और सोल का कनेक्शन है। हमें आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। तो योग एक साधना है, योग एक शक्ति है, योग एक ऊर्जा है। तो ये एनर्जी है, ये पूरा एक फ्लो है। तो उसके साथ हम किस तरह से वर्क करना है, उसे जानना है और सीखना है। ये योग से हम क्या रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं? हमारे अंदर देखो, हम उसे किस तरह से जीते हैं, किस तरह से उसे अपनाते हैं, वो बहुत ही मायने रखता है। बिकॉज
देखो हर एक चीज में हम अपने आप को योग से जोड़े तो जैसे फिजिकली है, मेंटली है और स्पिरिचुअली है, ये तीनों पे योग हमें पहले हमारे जो एथिक्स है उसमें भी योग और साहित्य में भी योग का बहुत कुछ पड़ा हुआ है। Yes. बस वही हमें सिखाता है कि योग को कैसे जीना है, उसको लाइफ में उसे कैसे, योग दर्शन में भी बताया है कि लाइफ में योग को कैसे अप्लाई करना है। तो उसके लिए हमें मेंटली और फिजिकली और साथ में जो स्पिरिट यानी स्पिरिचुअल वर्क भी कैसे करना है उसको फॉलो करना है। मुझे एक ये बात आई कि योग का मतलब तो ये थे, कुछ लोग ऐसा कि योग यानी कैसे ध्यान में बैठ जाना और इसे हम योग कहते हैं, क्या इसे योग कहते हैं? योग यानी उसमें मैंने आगे भी बताया, ये हमारे आत्मा और परमात्मा का हम बोल सकते हैं कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। देखो योग में हम जितनी योनियां है 85 लाख बर्थ बताए गए हैं, तो इतने ही आसन हमारे ऋषियों ने दिए हैं हमें। तो जो आसन है अभी तो 85 लाख में से 85 आसन है जो मेन आसन है, तो वो आसनों के साथ हमें अष्टांग योग को फुल फॉलो करना है। अष्टांग योग क्या है? तो इसमें यम है, नियम है, फिर स्टेप बाय स्टेप आसन है, प्राणायाम है, फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और फिर समाधि की बात बताई गई है। तो हमें एकदम से ऐसे मेडिटेट करना है, मेडिटेशन में बैठ जाना है, वो भी एक योग नहीं है, वो साधना नहीं है। उसमें एक स्टेप वाइज हमें आगे बढ़ना रहता है। तो एक फ्लो में हमको योग को जीना रहता है, योग के साथ हमें जुड़ना है। तो जब हम यम और नियम फॉलो करेंगे तब जाके हम आसन की लेवल तक जाएंगे। एक पूरी सीढ़ी है, तो हमें जैसे स्टेप बाय स्टेप उसमें आगे बढ़ना रहेगा। अदरवाइज कुछ भी पॉसिबल नहीं है जब तक हम उसको फॉलो नहीं करेंगे नियमबद्ध, जैसे स्टेप बाय स्टेप हमें उसको फॉलो करना है। या जैसे कि सीनियर केजी नर्सरी होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके आप 12th में जा सकते हो, तो वैसे एक स्टेप्स है कि यम, नियम, प्राणायाम, ध्यान, वो एक स्टेप्स है कि जिसके द्वारा आप वहां तक पहुंच सकते हैं। डेफिनेटली राइट। ये योग कहाँ हमारे जीवन में हेल्पफुल हो सकता है और कैसे हेल्प हो सकता है? अच्छा क्वेश्चन है। योग का हमारे लाइफ में बहुत ही बड़ा महत्व है। अगर योग को हम एक साधना के तौर पे एक अष्टांग विन्यासा के फ्लो यानी एक स्पिरिचुअल लेवल पे से लेके मेंटली से लेके फिजिकल लेवल, यानी तीनों लेवल में हमें उसे एक्सेप्ट करना है, साथ में उसको ट्रस्ट के साथ पूरी श्रद्धा से करना है। तो देखो जैसे हम एज अ किड्स को लेके हम बच्चे से लेके बूढ़े तक ये प्रैक्टिस कर सकते हैं सब लोग योग। तो योग है ना, वो आपको किस तरह से कहाँ तक लेके जाता है, जो हमारे कहते हैं ना कि हमारे हर एक जो ऊर्जा का स्तर है, ऊर्जा का लेवल है वो बढ़ाता है। तो उस एनर्जी लेवल को, पूरे दिन की एनर्जी को बनाए रखने के लिए योग बहुत ही एक्टिव साधना है, उसको साधना भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पूरा वर्क आप 40 मिनट्स का से लेके पूरा आप 2 घंटे तक इस प्रैक्टिस में आगे जा सकते हैं। जैसे हमने आसन किया, फिर उसमें प्राणायाम भी होता है, फिर आप योग निद्रा ले लो, शवासन ले लो और फिर आप उसमें मेडिटेट करो। तो ये सब पूरा एक सिस्टमेटिक ब्रीथ वर्क पे भी काम करना रहता है। अच्छा, ये स्टेप है उसके? हाँ डेफिनेटली, क्योंकि देखो प्राणायाम करेंगे, हम जब आसन करते हैं तो बाद में रिलैक्सेशन भी इतना ही नेसेसरी है। हम जब हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिव करते हैं फिर हमें रिलैक्सेशन के लिए शवासन इसीलिए करना ज़रूरी है, या फिर चंद्र नाड़ी प्राणायाम, चंद्र नाड़ी शुद्धि ज़रूरी है, क्योंकि वो हार्मोन्स को बैलेंस बना के रखता है। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मगर ये चंद्र नाड़ी क्या है? क्योंकि कई लोगों को ये भी पता नहीं होगा कि चंद्र नाड़ी क्या है। यस, हमारे देखो हठ योग है हमारी ह और ठ, सूर्य और चंद्र, यानी हमारे राइट एंड लेफ्ट 2 नॉस्ट्रिल रहते हैं। करेक्ट। तो राइट वो हमारे सूर्य नाड़ी को, सूरज जामणु यानी सूर्य नाड़ी को प्रेजेंट करता है राइट नॉस्ट्रिल। लेफ्ट यानी चंद्र जो है हमारी बाई साइड। तो जब हमारे अंदर हीट जनरेट होती है तो चंद्र नाड़ी प्राणायाम और चंद्र नाड़ी शुद्धि, चंद्र नाड़ी भेदन करना चाहिए। किसी की हाई बीपी की प्रॉब्लम्स है तो उन्हें भी चंद्र नाड़ी प्राणायाम करना चाहिए। और फिर जब भी आपको लगता है कि किसी को कफ प्रकृति है तो हमारे जो 3 दोष पे वर्क करना है, तब ये सब नाड़ियों की शुद्धि जरूरी है। हार्मोन्स इनबैलेंस होते हैं, उसको बैलेंस करना जरूरी है। तो सूर्य नाड़ी पे हम फोकस करेंगे तो जाके हमारे कफ बैलेंस रहेंगे। तो ये दोनों नाड़ियों का बैलेंस जब होता है तभी जाके प्राण को सुषुम्ना में एक्टिव करते हैं। तो हमारी ईड़ा, पिंगड़ा और सुषुम्ना ये 3 नाड़ियां है, जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती। तो ये भी पूरा एक गहन सब्जेक्ट कह सकते हैं आप योग में। अच्छा, तो अभी आप बता रहे थे किसी को योग करना है
तो क्या योग के लिए कोई ऐसे स्टेप्स होते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए, या मैं डायरेक्ट बैठ के ऐसे प्राणायाम मैंने कर लिया तो भी चलेगा? क्या नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे ही आप बैठ जाओ, ठीक है, आप बैठ जाओ, पर किसी को कुछ भी जैसे बेसिक नॉलेज भी नहीं है तो उन्हें एक बार उनको ऐसे बुक्स पढ़ने चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस से जाना ज़रूरी रहता है। बिकॉज क्या है ना कि जब हम बैठते हैं तो हम उसमें हमारी मुद्रा का बहुत इफेक्ट होता है कि हम कौन सी मुद्रा लगा के बैठते हैं। ज्ञान मुद्रा है, चिन्ह मुद्रा है, या सूर्य मुद्रा है, अपान मुद्रा है। हमारे प्राणों को भी समझना ज़रूरी रहता है जब हम मेडिटेट करते हैं। तो जब माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करेंगे तभी भी एक अवेयरनेस हमारे अंदर होनी ज़रूरी है कि हमें करना क्या है ना? क्योंकि पूरे एक मिनट में 60,000 से भी ज़्यादा थॉट्स हमारे माइंड में आ जाते हैं, तो उसको स्टॉप नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको मेडिटेट करना ज़रूरी रहता है। तो किस मुद्रा में आपको बैठना है, कब आँखें क्लोज करके आपको बस सांसों पे कैसे फोकस करना है, ब्रीथ को कैसे देखना है ना, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। और वो भी आप भले ही सुबह उठ के बैठ जाओ, पर आपको पता होना चाहिए कि आपका अवेयरनेस, आपका माइंड अवेयरनेस बहुत ही नेसेसरी रहता है। अच्छा, तो क्या इसके क्या क्या स्टेप्स है, हमें बता सकते हैं कि इनके स्टेप्स में या डेफिनेटली हमें है ना, देखो मैं जहाँ तक मुझे बहुत सारे मैंने ग्रंथों में, साहित्य में, भगवत गीता में, उपनिषद में, हमारे पुराणों में भी लिखा है कि हम ये जो यूनिवर्सल साउंड है ओम, उसको फॉलो करना चाहिए, जो अकार उकार और मकार की दीर्घ ध्वनि से बनता है। तो ये जो है ना, ये ऑलरेडी हमारे अंदर है ना, क्योंकि ये हमारे यानी जो हमारा लोअर बॉडी है उसे प्रेजेंट करता है। उकार है जो हमारे मिडल बॉडी, इट्स कॉल्ड विष्णु रंध्र, एंड देन अपर बॉडी, उसको बोलते हैं मकार। मकार यानी महादेव। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों देव को जोड़ के ये हमारी अपर, लोअर, मिडल यानी ये तीनों बॉडी है प्रेजेंट करती है। तो इसीलिए हम ओम से जुड़े हुए हैं। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में ओमकार का बहुत ही इफेक्ट है, पूरे है ही। आप एक भगवान के मंदिर में जाकर बेल के नीचे भी खड़े रहोगे ना, तो उसके पीछे आपको ओम सुनाई देगा। हर एक चीज़ के पीछे ओम है, बस उसे सुनना है, एक गहराई से जानने की ज़रूर है, आपको डेफिनेटली सुनाई देगा, है ना। तो कुछ चीज़ गिरती है या कुछ बेल बजती है तो उसके पीछे भी ओम है। तो हम कुछ ना करें ना, खाली 3 बार हम सुबह स्टार्टिंग ही ओम से करें, ऐसे ज्ञान मुद्रा लगा के स्पाइन सीधी करके। और जब भी करें मेडिटेट तो स्पाइन को सीधा होना नेसेसरी है, बिकॉज इट्स हमारे जो अंदर के जो चक्रास है ना, 7 चक्रास, जो हमारे अंदर की चक्रा है, वो जब तक हम सीधे बैठेंगे तभी एक्टिव होंगे, तभी जाके वो एनर्जी का फ्लो नीचे से ऊपर उठेगा। ऑलरेडी हमारे अंदर जो शक्तियाँ है जो मूलाधार में पड़ी हुई है, हमारे कहते हैं ना कि हम मर जाते हैं, हमारा ज्ञान नहीं मरता। लोग बोलते हैं ना कि मृत्यु सैया पे भी अपना पढ़ना, ज्ञान छोड़ना नहीं चाहिए। उसका रीज़न वही है, स्वामी विवेकानंद ने इसीलिए बोला है कि भाई ज्ञान साथ में आता है, वो मरता नहीं है। तो इसीलिए ये आध्यात्मिक ज्ञान है, वो हमारे मूलाधार में, जो बोलते हैं ना कि सर पे अपनी कुंडलिनी लगाए हुए बैठा है, ऐसे ही कुंडलिनी एक्टिवेट नहीं होती है, उसके लिए हमारी एनर्जी को जगाना पड़ता है। तो वो ऊर्जा तभी जागेगी जब जाके हम मेडिटेट करेंगे, नीचे से अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाएंगे। तो अपनी स्पाइन का सीधा रहना, पॉजिटिव माइंड के साथ, खुली हवा में, और जहाँ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है, जहाँ आप पूजा करते हो, जहाँ क्लीनिनेस है, एक पवित्र एटमॉस्फेयर है, वहाँ आपको बैठ के उस ऊर्जा को आपको लेना है। तब जाके आपकी ऊर्जा नीचे से ऊपर उठती है और मेडिटेट आप करते हो, और तब जाके आपको ओमकार की चैंटिंग करनी है। तो 3 बार ये ओम से भी आपको मेंटली रिलैक्सेशन मिलेगा, और आपकी जैसे डिजीज़ में भी आप उसको करोगे तो भी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, पर धीरे धीरे उसको करना है। कोई आम इंसान करना चाहे तो ये ओमकार से शुरू कर सकते हैं? जी डेफिनेटली, उनको अकार उकार मकार या सिंपल ओम का ध्वनि करना है और उसे महसूस करना है। जहाँ थर्ड आई है, हमारे आज्ञा चक्र है, उस पर उसे बस एक अपनी सांसों को देखना है और यहाँ फील करना है। तो इट्स डेफिनेटली इंक्रीज आपकी जो भी डिसीज़ है उसमें आपको उसमें आपको रिलीफ और पेन को रिलीज होता हुआ आप देखोगे। किरण जी, आपने कई लोग आपके पास आते होंगे ट्रीटमेंट के लिए, तो कोई ऐसा केस आया है कि जिनको नींद का प्रॉब्लम हो या इस तरह का हो, क्योंकि ये ओमकार शायद अपने माइंड से रिलेट है, तो क्या इससे नींद में भी हेल्पफुल हो सकता है? हाँ डेफिनेटली, ये बच्चों से लेके जो सीनियर सिटीजन है सब में ये चीज़, ये ओमकार है ना, ये दीर्घ ध्वनि है, ये पवित्र ओम है,
तो ये है ना, हम सुनो कभी ऐसा लगता है कि हम नहीं कर सकते ना, तो हमें जैसे ओम चैंटिंग यूट्यूब में अभी भी तो कुछ भी सब कुछ अवेलेबल है, तो जैसे किसी का प्राइम है तो वो ले ले, या फिर अलेक्सा पे ओमकार लगा दे। तो ये ओम की ध्वनि ही जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो हमारे 3 जात के माइंड रहते हैं, कॉन्शियस, Correct. अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। तो जो सबकॉन्शियस है ना सर, वो इतना इफेक्टिव काम करता है ना, वो बैक ऑफ माइंड काम करता है। तो मैं तो डेफिनेटली उस पर, मैं मेरे बच्चों पे काम किया है, मुझे तो रिजल्ट भी मिले हैं, और मुझे तो पता है कि ये चीज़ काम डेफिनेटली करती है। आपको भी करना चाहिए कि एक बैक ऑफ माइंड आपको एक ओम की चैंटिंग लगानी देनी चाहिए, जो पूरा दिन पीछे अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये चलेगा ना, तो ये डिसीज़ पे भी वर्क करेगा। तो ये ओम की ध्वनि का बहुत गुड रिजल्ट है। ओम का बहुत सारी बुक्स भी आपको देखने को मिल जाएगी कि जिसमें इसका थेरेपी में भी यूज़ करते हैं, तो ये बहुत इफेक्टिव है। आपकी लाइफ में ऐसे कोई केस स्टडीज है कि जो दिलचस्प हो आपके लिए, जिसने कोई थेरापी आपसे ली और आपने योग किया उसके द्वारा आपने? हाँ सर, मेरे साथ मेरे एक क्लाइंट थे, एक आंटी थे, जो 55 एज के थे। वो बहुत ही ऐसे कहते हैं ना, बार बार रोने लगते थे, और उनके अंदर इतनी सारी नेगेटिविटी थी, और वो है ना जैसे पूरे अंदर से टूट गए थे, डर गए थे, और बार बार में वो रोते थे। फिर उनको इतने बुरे बुरे सपना आते थे, बोले मैं कुछ हो जाएगा मुझे, मैं मर जाऊंगी, मुझे कुछ हो जाएगा, कोई कुछ कर डालेगा। बस ऐसे ही वो रोया करते थे। उनको बस एक लड़की थी उनके साथ, अपनी बेटी के साथ वो रहते थे, और बस ऐसा ही उनको बस थॉट्स आते थे। तो मैंने जैसे ही उनका केस मेरे हाथ में लिया, फिर उनके साथ मैंने फैमिली रिलेशन बनाया, जैसे लाइक अ मदर मैंने उनके साथ वर्क किया। तो साथ में मैंने पूरा उनके साथ एक फैमिलियर, जैसे मदर के साथ कैसे बिहेव करते हैं, इस तरह मैंने उनको चालू किया। तो साथ में मैंने उनको आसन तो दिए कि भाई चाइल्ड पोज लगाना है, और कुछ आसन ऐसे है कि जिसमें आपको बेड पे सोना है, पर अपना हेड थोड़ा डाउन रखना है, नीचे तरफ ऐसे लटका देना है, और पूरा अपना बॉडी का अपर बॉडी रखना है सीधा, बट हेड को ऐसे नीचे लटकाना है। तो उससे क्या होता है ना, थॉट्स थोड़े कम हो जाते हैं। तो पूरे दिन में हम इतना दौड़ा दौड़ भरी लाइफ जीते हैं ना, इससे थॉट कम हो जाते हैं। हाँ डेफिनेटली। जैसे आप चाइल्ड पोज करो, और उनका तो हैवी बॉडी था, बहुत हैवी बॉडी था, वो चाइल्ड पोज नहीं लगा पाते थे। तो उनको मैंने कहा था कि आप बेड के ऊपर रहो, और अपने हेड को थोड़ा नीचे की तरफ इस तरह से लटकाओ। आप ऐसे इस तरह से आप रखोगे तो आपको डेफिनेटली फायदा रहेगा, और हेड अपने आप थॉट कम हो जाता है। क्योंकि उसमें क्या रहता है ना सर, कि जब हमारे हेड तक हमारा ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, क्योंकि इन्वर्जन इस एज में वो लोग नहीं लगा पाते, अदरवाइज इन्वर्जन तो बेनिफिशियल है ही, बट जो लोग कर लेते हैं वो ही कर लेते हैं, बाकी तो ये सब एडवांस पोस्चर सबके हाथ की बात नहीं है। तो उसके लिए हमें उसके सपोर्ट्स और प्रॉप्स के यूज़ करके फिर उनको ऐसे इस पोस्चर्स में आपको लेटाने से उनको डेफिनेटली ब्लड सर्कुलेशन वहाँ जाएगा, फ्लो बढ़ेगा, और उनको गुड रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। और सही में उनकी दवाइयाँ बहुत सारी कम हो गई। वो इतनी सारी मेडिसिन भर भर के खाते थे, उनको मेडिसिन भी छूट गई धीरे धीरे, उनको इंसोमेनिया का प्रॉब्लम भी दूर हो गया, और जैसे हाई बीपी था तो वो भी टेबलेट्स धीरे धीरे उनकी बंद हो गई। हाई बीपी की टेबलेट भी बंद हो गई? जी सर, क्योंकि क्या है ना, उनके हाई बीपी के भी जो आसनास होते हैं, साथ में डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस रहती है। तो डीप ब्रीदिंग जब सीधे बैठ के बस सांसों को डीपली इनहालेशन में लाना है, नाभि तक लेके जाना है, और एक्सेल में उसको छोड़ना है। तो बस यही चीज़ रहती है, उसमें उनको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला सर। साथ में उन्होंने ईश्वर के कहते हैं ना, भगवान के साथ भी मैंने उनको कनेक्ट किया कि हाँ भगवान की कुछ मालाएं करो, जिससे आपकी नेगेटिविटी थोड़ी कम रहेगी, और जब फ्री हो तब कुछ कम्युनिटी बढ़ाओ, आप अच्छे काम करो, कुछ शेयरिंग करो, को कुत्ते को रोटी खिलाओ, या कुछ शेयरिंग। देखो सर, शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। हम हर बार लेते रहते हैं सबसे, कुछ देना भी सीखना है। तो उनको मैंने वो भी बोला कि आप कुछ अपने हाथों से दो। देखो हर जगह पैसा काम नहीं करता है कि पैसे दिए सब पूरा हो गया। पैसा नहीं देना है, शेयरिंग करना है। कुछ गाय को, कुत्ते को बिस्किट या दूध या कुछ भी देना है, खिलाना है, या गरीब बच्चों को भोजन देना है, वो अपने हाथों से दो, अपना टाइम उसके लिए निकालो। तो वो भी उनको मैंने बोला। फिर गार्डन में वॉकिंग बोला, या फिर पशु पक्षियों को, बर्ड्स को दाना डालो, तो वो सब भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया। फिर उनको धीरे धीरे बहुत बेनिफिट मिलने लगा। फिर बोले अभी मुझे अच्छा है, अभी ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। मैम, आपने वेट लॉस के लिए कुछ किया है? वेट लॉस, जिसको वेट लॉस करना हो तो उसके लिए कुछ आप सजेस्ट कर सकते हैं? हाँ सर, डेफिनेटली। देखो वेट लॉस है ना, एक सबसे पहले मैं बताऊंगी, एक माइंड सेट है
क्योंकि जब हम फोकस करते हैं ना अपने माइंडसेट पे, जैसे हमारे टारगेट रहते हैं कि हाँ मुझे स्टडी में, बच्चों के टारगेट होते हैं, उनकी नोटिस बोर्ड में लिखा ही है कि भाई मुझे फर्स्ट आना है या फिर मुझे इतने मार्क्स लाने हैं, तो वो लिख के अपने माइंड में उसको फोकस करते हैं। Correct. जैसे अर्जुन को मछली की आंखें दिखती थी, Yes. उसी तरह हमारा जब माइंड सेट होगा कि हाँ यस मुझे वेट लॉस करना है, तो सर हमें फिर वो जो बटर है, पिज्जा है, वो नहीं दिखेंगे। फिर हमें है ना सात्विक फूड ही दिखेगा, हमें बस सलाद की प्लेट दिखेगी, हमको वो ही खाना है कि यस ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। जब भूख लगे तो सलाद भर के, पेट भर के सलाद खा लीजिए, बीट है, ऐसे बहुत सारे सीजनल है, रीजनल है, वो ही खाइए, और जो हेल्दी है ना, सब भिगोए हुए ड्राई फ्रूट से, यानी पूरा न्यूट्रिशन और डाइट पे हमें वर्क करना है। वो भी बैलेंस डाइट भी लेनी है, साथ में एक जैसे इंटरमीडिएट फास्टिंग है जो अभी बहुत अच्छे से सर, जैसे यूएस में और फॉरेन में तो लोग एक्टिव है और कॉन्शियस है इसको लेके। इट्स ऑल्सो कॉल्ड 75 हार्ट चैलेंज। तो मैंने भी सर किया था जब दिवाली पे ये वाला ही मैंने किया था, इंटरमीडिएट फास्टिंग, और रियली इट्स इम्प्रेसिव और बहुत ही अच्छा। ये एक्चुअली मोदी साहब ने भी इसको किया हुआ है प्रमोट। तो हमारे आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे कि इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या है, उसके बेनिफिट क्या है और किस तरह से ये करना चाहिए। जी सर, डेफिनेटली ये नरेंद्र मोदी सर ने हमें प्रमोट इसीलिए किया था क्योंकि ये इतना अच्छा वर्कआउट का उसका पूरा प्लान है ना सर। ये ऑलरेडी आपको यूट्यूब में और सब में उसका पूरा रेडी मिल जाएगा, प्लान कैसे है, क्या करना है। बट मैं भी एक थोड़ा छोटा मोटा आपको बता देती हूँ। उसमें रहता क्या है ना कि 12 to 16 आवर्स की फास्टिंग रहती है सर। यानी हमें जैसे हमने 7 बजे कुछ खाना, शाम को छोड़ा खाने को, और फिर सुबह 7 बजे 12 घंटे हो गए, और फिर हमें कुछ मोस्टली चाय कॉफी तो अवॉइड करना ही चाहिए, वो सब लेने की चीज़ है ही नहीं, उसको तो पीना ही नहीं चाहिए लाइफ में। सही में मैं 4-5 साल से सर उसको छूती भी नहीं हूँ चाय कॉफी। घर में बना के देती हूँ, क्योंकि वो लोग पता नहीं कब उनके अपने माइंड से होगा तब वो भी छोड़ देंगे। हाँ सर, तो वो भी छोड़ देंगे, बिकॉज फिर है ना, देखो ग्रीन टी और फिर वो सब भी आप ले सकते हो, ये ऑप्शनल है आपके लिए। तो देखो सर 7 से 7 12 घंटे हो गए, फिर 8 9 10 11 12, यानी अब 12 तक आप कुछ खाते नहीं हो तो ये 16 आवर्स हो गए। पर ये पूरा है ना धीरे धीरे जाना है। जैसे एक वीक आपने 8 बजे खाया, थोड़ा जैसे नाश्ता या चाय या फ्रूट्स का जूस ले लिया, फिर 9 फिर 10, इस तरह से आपको डायरेक्ट लंच पे जाए तो ठीक, तो आपकी हेल्थ को भी अच्छा रखेगा। और सही में फिर आपको जो खाना है ना वो आप हेल्दी ही खाओगे, क्योंकि फिर आपका बॉडी भी इस तरह से ही रिक्वायर करेगा कि हाँ बस अब मुझे इतना ही खाना है। अब वैसे भी आपके पेट में फिर भूख भी नहीं रहेगी। मैंने सुना है कि ये जो है वो सूर्यास्त हो गया, मैंने कि सनसेट से सनराइज, सनराइज से सनसेट जो सर्कल है वो मीन्स वो आपका फास्टिंग वाला एरिया रहेगा, राइट। तो रात को जैसे सूर्यास्त होता है, सुबह होता है, तो ये हमारे बॉडी क्लॉक के साथ रिलेट भी करता है। और ये बॉडी क्लॉक हमारे ऐसा है कि अगर आपने इस तरह से सेट कर लिया, और आजकल क्या है मेजोरिटी लोग रात को 9 बजे खाना खाने के लिए जाते हैं, 10 बजे 12 बजे खाना खाते हैं, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? सही में सर, अभी देखो हमारे ग्रंथों में तो आप देखोगे खोल के सभी ऋषियों मुनियों ने जो आहार एज औषध, ऐसी भी एक बुक है जो चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, बहुत सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि पशु पक्षी है ना, हमारे बर्ड्स जो है वो भी तो 5 बजे के बाद नहीं खाते सर। हम इंसान पता नहीं क्यों सर ऐसे ही खा करते, जैसे भूख नहीं होती ना तो बोलते हैं डिनर का टाइम हो गया तब खाना है। जरूरी नहीं है कि हाँ खाना ही है, हमें भूख है तो ही खाओ, नहीं तो बिल्कुल नहीं खाओ। और सही में इसको हम क्या कहेंगे, सच्ची भूख कह सकते हैं। हाँ सर, कि अगर आपको सच्ची भूख लगी तो खाओ, नहीं लगी तो मत खाओ। ज्यादातर हमारे घर में ऐसे ही होता है, खाने का टाइम हो गया, चलो खाना लग गया है, तो भूख लगी हो ना लगी हो मैं खाना लगे, तो उससे क्या होता है सर? ऐसे जाए देखे ना तो जरूरी नहीं है सर सब कुछ हम खाए, हमारा पेट है सर, कुछ भी नहीं है कि कुछ भी डाल दिया और ये यहाँ यही हमारी एनर्जी का जो भी बोले यही बॉडी है। हमें उसकी वैल्यू रखनी चाहिए, क्योंकि उसका थैंक्स बोलना चाहिए, उसको अबिडेंट देना चाहिए, बिकॉज सर है ना उसी को हमको इतने साल थामे रखना है। बट सबसे बड़ा एक बात बताऊं सर, लेडीज एज अ लेडीज मैं बताती हूँ, सेल्फ इग्नोरेंस सर इतना रहता है एज अ मदर, एज अ वुमन। सबसे लास्ट में लेडीज अपने आप को देखती है, पता नहीं वो आईने में कब जाके उसने देखा होगा, एक स्माइल अपने लिए दी होगी और बोला गया होगा कि आई एम ब्यूटीफुल। तो सर ये भी
अपने लिए बनती है बात कि हमें अपने आप को कुछ बोलना है, यस आई एम ब्यूटीफुल, आई एम हेल्दी, आई एम ब्यूटीफुल, एंड अपने को जो चाहिए वो बोलना चाहिए हमें। ये बहुत बड़ी बात की, क्योंकि मैंने ये देखा है कि वेट लॉस में लोग अपना मुंह छुपाते हैं, क्योंकि मैं अच्छी नहीं लगती, फोटोग्राफ में भी आना नहीं चाहते। सही बात है, राइट। तो ये आपने बहुत ही बढ़िया बात की कि ये बोलने में भी लेडीज अटक जाती है कि मैं ब्यूटीफुल तो हुई नहीं क्योंकि मैं मोटी हूँ। ईश्वर ने सबके अंदर कुछ ना कुछ अच्छी एक चीज तो दी है, बस उसे पहचानना है और उसके पीछे लगना है। तो सर क्या है ना कि देखो हेल्दी रहना जरूरी है। अब मोटे होते ना कई लोग तो भी वो सेल्फ कॉन्फिडेंट उतना अच्छा होता है उनके अंदर। इवन फ्लेक्सिबिलिटी मैंने देखी हुई है, हमारे ग्रुप में भी ऐसी लेडी है कि जो हेल्दी है बट वो फ्लेक्सिबल है। तो जरूरी नहीं है कि हैवी बॉडी से डरना है या फिर कुछ छुपाने या कुछ ऐसी जरूर है, बट इसके पीछे हम वर्क डेफिनेटली कर सकते हैं। जैसे ये मैंने इंटरमीडिएट बोला, उसके साथ हम अपने प्रॉपर डाइट के साथ काम करेंगे और 2 टाइम एक्सरसाइज करेंगे। जैसे 40 मिनट्स की आप वॉकिंग या रनिंग या कुछ भी है आप आउटर एक्टिविटी कर लो, और 40 मिनट्स आप शाम को जैसे इनर एक्टिविटीज़ है तो उसमें आप योगासनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। योगा फ्लो, हठे योगा फ्लो, विन्यासा फ्लो, सन सॉलिटेशन, बहुत सारे ऐसी प्रैक्टिस है जो आप ले सकते हैं और फिर आप थोड़ा रिलैक्सेशन करके फिर आप उसमें आगे जा सकते हैं। मैडम ये करने से कितना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वेट लॉस में? जी सर, डेफिनेटली हम 10 से 12-15 किलो तक जो अपनी अच्छी हेल्दी डाइट रखेगी ना तो डेफिनेटली उनका कम होगा, 100% होगा। माइंडसेट बना के रखना है। 75 डेज तो कम से कम उनको पूरा ऐसा हो ना, तो सेल्फी के साथ उसको ये इस प्रोग्राम में सेल्फी है ही कि अपनी बॉडी का वेट और सेल्फी के साथ अपने पेट के इंचेस भी आपको डेली रखना है। उसका एक पूरा प्रोग्राम है वो बना के रखना है, डेली सेल्फी लेनी है, तो उसके साथ ही आगे काम करते हैं। तो पानी कितना इंटेक है आपका, वाटर कितना इंटेक करना है, कितना आपको खाना है, कितने फ्रूट्स, सलाद है, वेजिटेबल्स, ग्रीन्स, सूप, वो सब कैसे लेना है, वो सब आप पूरा एक सिस्टमेटिक जाओगे ना तो सर डेफिनेटली वर्क करेगा ये चीज। कोई भी लेडीज अपना वेट लॉस करना चाहे तो वो डाइट, एक्सरसाइज मीन्स योगा करे और आपने जो जैसे कहा वैसे वो फॉलो करे तो ये आराम से 10-15 किलो तो कम करे। जी सर, कर सकते हैं। और सर जरूरी है सर हर एक चीज के पीछे फिर आपको इसमें रिलैक्सेशन भी करना है, साथ में अपने अच्छी डाइट रहनी है और एक अफर्मेशन भी काम करता है। सर मैं अफर्मेशन को बहुत मानती हूँ, बोलती हूँ। मैं तो कहती हूँ आपको अपने आप को अफर्मेशन देनी है, साथ में बच्चों को और परिवार को भी देनी कि यस आई एम हेल्दी एंड मेरा वेट लॉस हो रहा है ना। अभी समझो कितना इम्पोर्टेंट है और इसके क्या आउटकम मीन्स हमें अफर्मेशन से क्या बेनिफिट मिल सकता है? जी सर, क्योंकि क्या है ना कि हम है ना ऐसे ही बोल देते किसी को। समझो आज मेरी फ्रेंड आई, उसने बोला यार तेरा वेट तो बढ़ ही रहा है, लगता नहीं है, तू तो थोड़ी फैट वैसे ही तू तो मोटी है पहले जैसे वैसी ही है। आप तो फिर ऐसे सोचो कि मैं तो 10-15 दिन से कर रही हूँ, उनको कुछ लग नहीं रहा। पर ये माइंड में लेडीज को हो जाता है, तो फिर उसमें हमें डरना नहीं है। हमें अपने आप को किसी के कहने से भी वो अपना जो है ना अपना कॉन्फिडेंट वो जैसे डिस्ट्रॉय नहीं करना है। हमको ऐसे फिक्सली माइंडली सेट रहना है कि नहीं यस मेरा वेट कम होने वाला या होगा ही, क्योंकि मैंने 75 डेज का चैलेंज लिया है। तो हमें कम से कम अपने 75 डेज तक तो ऐसे अपना कॉन्फिडेंट बना के रखना है एक अफर्मेशन के साथ कि मेरा वेट, और कभी भी अपने आप को एक नेगेटिव अफर्मेशन नहीं देनी है हमेशा कि हाँ मेरा वेट कम होने वाला है, मेरा वेट कम होगा, ऐसे पॉजिटिव ही रहना है हर एक चीज में। क्या अफर्मेशन से रिजल्ट्स मिल जाते हैं? हाँ सर, क्योंकि क्या है ना कि विचार बनाए जिंदगी, बिकॉज आई एम ऑल्सो फॉलो माई सीक्रेट। तो ये सीक्रेट ही है सर, क्योंकि जो हम बोलते हैं ना वो हमारे यूनिवर्स में यस होता है। भगवान यही कहते हैं तथास्तु। आपने बोल दिया यार मैं तो मोटी ही रहूंगी, मुझे तो मोटा अभी पता नहीं कब मेरा वेट कम होगा। कई लोग ऐसे है ना सर, कई लेडीज ऐसी है ना जिन्होंने अभी वेट कम नहीं हुआ ना तो खाना छोड़ा नहीं है, उन्होंने और खाना बढ़ाया है। फ्रस्ट्रेशन में आके फिर खाना नहीं, फ्रस्ट्रेशन नहीं, वो बोल रहे हैं अभी मुझे इतनी तो जाड़ी हो, अभी कम करके क्या करना है मुझे, अभी मैं और जाड़ी हो गई तो क्या फर्क पड़ता है। पर उनको पता होता नहीं है। हाँ नहीं होता है तो मैं और खाऊंगी, बाहर का खाऊंगी, थोड़ा जंक खाऊंगी, क्या फर्क पड़ेगा, मैं तो मोटी हूँ, मोटी रहने वाली हूँ। तो सर ये गलत है ना, क्योंकि क्या है ना कुछ भी हम अपनी बॉडी को मत समझो, ये ईश्वर की, उसके अंदर भी ईश्वर बसते हैं ना, तो ये भगवान है। हम अपने आप को भगवान ही समझे, क्योंकि हम कुछ भी ऐसा वैसा क्यों डाले।
जैसे हम भगवान को फूल चढ़ाते हैं, सात्विक फूड चढ़ाते हैं, रोज भोग लगा के उसको हम खाते हैं, तो हमारी ये बॉडी है, ये ईश्वर की दी हुई देन है ना, तो उसको भी नहीं गंदा करना है। तो ये हमें अपने आप को भी पॉजिटिव अफर्मेशन देनी है कि यस आई एम हेल्दी, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम यंग, है ना। तो जो हम बोलेंगे ना वैसा ही होने वाला है, क्योंकि हमारे विचार, हमारे थॉट ही काम करते हैं सर। तो विचार इसीलिए हमारा लाइफ बनाते हैं विचार। हम जो सोचेंगे, हम जो बोलेंगे ना, यूनिवर्स तो, भगवान तो यही बोल रहा है, तथास्तु तथास्तु। हमने बोल दिया यार मैं तो मोटी हूँ, मोटी रहोगी, भगवान बोले तथास्तु, और यही होने वाला है, और यही हो रहा है सर, यही हो रहा है। एब्सोल्युटली राइट। सो इसका मतलब कि जो आप बोलोगे वही होगा। क्योंकि हमने बोला कि यार मेरे तो मार्क्स आते ही नहीं है, मैं तो मेरा रिजल्ट है ना, मैं कितनी भी मेहनत करूँ ना आने वाला नहीं है। तो ये सही में सर ऐसा ही होता है, क्योंकि ऐसे सर्कमटेंस, ऐसे लोग आपको मिलेंगे कि वो आपका फिर रिजल्ट आएगा ही नहीं। और जब हम सोचते हैं कि यस मुझे रिजल्ट क्या, मुझे तो मेरे जो टारगेट है, मैंने आज 10 टारगेट्स मेरे फिक्स किए हैं कि मुझे बिजनेस में, मुझे यहाँ मेरे ये कंपनी को डील करनी है, मुझे इस लेवल तक जाना है, आज मुझे ये कंपनी में यस इस जो लेवल की कंपनी है उसके साथ मुझे आज कम्युनिटी करनी है, और मुझे मेरा टारगेट साइन करना है। तो सर वो आपके 5 होंगे ना, तो 5 में से कम 3 या 4 तो आपको साइन होंगे, नहीं होगी तो भी कोई बात नहीं, पर ऐसे लोग, ऐसे मैसेज, ऐसे सर्कमटेंसेस बनेंगे। करेक्ट। वो कौन कराएगा? ये यूनिवर्स कराएगा, क्योंकि आपके अंदर थॉट है। यस। फिर ये खाली ना खाली कंपनी की बात नहीं हुई सर, ये इवन आपकी सब्जी आप क्या लाने वाले हो, कोई कौन सी रेसिपी बनाने वाले हो, इसमें छोटी छोटी बातों में भी ये काम करता है। क्या बात है सर, ये पार्किंग के लेके पूरी आगे तक जाने की, वो बोलते हैं ना कि फैमिली टूर, वहां तक काम करता है। मैंने 2 साल पहले 3 साल पहले लिखा था अपनी डायरी में कि मुझे एक रेड गाड़ी चाहिए अपने लिए। ओके। मुझे पता नहीं था वो कब आएगी, पर मैंने मेरा सपना लिख दिया था, और सही में सर मेरे घर के बाहर रेड गाड़ी है मेरी। वाह मैडम, इससे मुझे ये भी एक नया ओपन अप हुआ, अगर आपकी गाड़ी आ सकती है तो क्यों ना लोग, मोटे लोग भी ऐसे लिख के नहीं कर सकते? डेफिनेटली करते थे। मैंने तो वही बोला कि माइंडसेट है सर ये पूरा। जब तक हमारा माइंडसेट, हम देखो सर, है ना, सोते टाइम आप हेड के ऊपर भी यहाँ लिख दोगे ना, एक नोटिस बोर्ड लगा के कागज में कि हाँ मैं पतली हो जाऊंगी। कांच के सामने जहाँ आप रोज फेस अपना बाल बनाते या रेडी होते हैं सर, वहां भी आपको लिखना है कि मैं एकदम स्लिम हूँ, मैं एकदम फिट हूँ, है ना। वो आपको लिखना है। लिखो नहीं, अभी स्टार्टिंग में लिखो सर। लिखने से क्या होता है ना कि आप उसको रीड करोगे, वो एक्टिव रहेगा माइंड में, वो हर चीज पे वो काम करेगा, तभी जाके ये चीज पॉसिबल होगी। थैंक यू सो मच। ये न्यू इंसाइट मेरे लिए मिला कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और अफर्मेशन हमारी लाइफ में इतना भी काम कर सकती है। जी सर, हमें जैसे एक मदर भी अपने बच्चे को दे सकती है, जैसे उसका बेटा फॉरेन भी रहता है, उसकी बेटी कहीं बाहर भी है, तो वो अपने पेट पे हाथ रख के अफर्मेशन दे सकती है, हील कर सकती है कि नहीं मेरा बेटा या बेटी जहाँ भी है, उसको जो फीवर है उसको मैं वहाँ यहाँ बैठे बैठे उनको ठीक हो जाए, उसके भगवान का, उनके इष्ट देव का नाम देके उनको पॉजिटिव अफर्मेशन से ठीक भी कर सकती है सर। इतनी एनर्जी हमारे अंदर है जो ईश्वर ने हमें दी है। बट क्या है ना सर, हम लोग इतने नेगेटिव होते जा रहे हैं, ऐसे नेगेटिव जो न्यूज़पेपर रीड कर करके, जो सुबह नहीं करना चाहिए, पर मोस्टली सब करते ही है। ऐसे नेगेटिव जो फोन में आते रहते हैं उसको भी नहीं देखना चाहिए, पर जो लोग देखते हैं, है ना, क्योंकि क्या लेना है क्या नहीं वो तो हमें डिसाइड करना है, लोगों को नहीं। तो जो हम पॉजिटिविटी लेंगे ना, तो भी हम पॉजिटिव बनेंगे, तभी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। फिर ट्रस्ट, देखो सर ये एक चीज काम नहीं करती है, ट्रस्ट भी आता है, साथ में हमारा माइंडफुलनेस है, हमारा पूरी श्रद्धा और भाव जुड़ता है ना, तभी जाके ये चीजें काम करती है। और जब वहाँ उसमें हम माइंड सेट करेंगे और फिर पूरा टेक्स्ट के साथ, अपने डायरी के साथ इस चीज को लिखेंगे, है ना, हमारे मन की बातें भी डायरी में लिखनी चाहिए, क्योंकि कई बातें ऐसी है सर कि कई लोग कहीं किसी को नहीं कहते हैं, है ना, तो वो भी बातें उनको लिखना चाहिए और फिर जला देना चाहिए, पर मन में नहीं रखनी चाहिए। तो ये सब चीजें बहुत तकलीफ करती है लोगों को, तो ये सब चीजों पे उनको काम करना चाहिए, क्योंकि वी कैन हील अवर लाइफ, है ना, हम ही हमारे खुद के डॉक्टर है। और सर आत्मा की जो आवाज है ना, वो जब हम सुनने लगेंगे ना, तो ये जब बुराइयां है ना,
जो नेगेटिविटी है ना सब निकल जाएगी संसार से। सही है। क्योंकि लोग क्या है ना, ईश्वर तो रोज संकेत देते हैं, पर हमें ऐसा है ना कि उसको सुनते ही नहीं है सर। हम उसको इग्नोर करते हैं, जैसे हम सेल्फ इग्नोरेंस करते हैं। हमें हमारी बॉडी मैसेज करती है कि मत करो या फिर इतना मत चलो, तो भी हम चलते कि नहीं, दूसरे चल रहे, दूसरे दौड़ रहे, पर क्या जरूरी है कोई एडवांस योगा करे, कोई मैराथन जीते, बट हमारी बॉडी, हमारी सिम्टम्स हमें क्या कह रहे हैं, वो भी इतना मायने रखता है ना सर, कि ये जो ईश्वर है ना, ये हमारे आत्मा में इतनी सारी शक्तियां है ना, बस उसको हमें पहचानना है, कुछ टाइम मेडिटेट करके या कुछ टाइम ध्यान करके, तो सर अपनी आवाज हमें खुद सुनाई देने लगेगी। गुड गुड। वन मोर क्वेश्चंस के वेट लॉस के लिए कौन से आसन है जो हमें सर। करना चाहिए? डेफिनेटली सर, वेट लॉस के लिए मैं ना सन सॉलिटेशन को बहुत ही इम्पोर्टेंट गिनती हूँ, जो हमारे सालों से कई ऋषि मुनियों ने हमें दिए हैं। सूर्य नमस्कार मंत्र के साथ करें, 12 राउंड करें आप, Okay. है ना, राइट से लेफ्ट से इस तरह। देन आप उसके आसनास है विन्यासा फ्लो करें, क्योंकि जो जब हम है ना आसनास करते हैं, उससे अच्छा है कि जब फ्लो में, जब एक फ्लो के साथ काम करेंगे ना, जैसे विन्यासा फ्लो है, अष्टांगा फ्लो है, तो जब ये आसन करेंगे तभी जाके हमको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि क्या है ना, जहाँ हीट जनरेट होगी तभी जाके, जब बॉडी के जहाँ जहाँ फैट जमी है ना, वो फैट को पसीने से हम निकलेगी, तो वो जो एनर्जी है हमारे अंदर, तभी जाके एनर्जी हमारे अंदर बढ़ेगी, और हीट जनरेट होने से जो प्राणायाम भी ऐसे होते हैं सर, जैसे कपालभाति है, षटकर्म भी ऐसे है कि हमें हमारे अंदर की शुद्धि करने की बात करनी चाहिए, कि जिससे हमारी जो हम प्रैक्टिस करते, कई लोग ऐसे ही कर लेते हैं योगा, बट सर मैं तो चाहूंगी उनको पहले सटकर्म करना है, फिर योग में आना है, क्योंकि विदाउट बॉडी क्लींजिंग आप कुछ भी करेंगे ना सर, रिजल्ट नहीं मिलने वाला। सटकर्म क्या है? जी, सटकर्म है ना सर, नेति, धोती, बस्ती, नौली, कपालभाति और त्राटक, ये 6 क्रियाएं हमारे ऋषियों ने पहले से बताई हुई है, और अभी भी धर्म हमारे ग्रंथों में पड़ी हुई है, ऑलरेडी हमें यूट्यूब गूगल में भी आपको मिल जाएंगी। तो ये सटकर्म यानी 6 जात की क्रियाएं रहती है सर, जिससे हमारी बॉडी क्लिनजिंग होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम लोग खाते रहते हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो भी खाते रहते हैं, तो उसको पहले बॉडी में जो हमारे 72,000 नाड़ियाँ है ना, तो शिव संहिता में तो सर 3 लाख से भी ज़्यादा नाड़ियाँ बताई गई है, तो इतनी नाड़ियों से भरा हमारा शरीर है, वहाँ कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है, कहीं ना कहीं एक क्लॉटिंग है, उसे दूर करने के लिए हमें सटकर्म करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक सटकर्म नहीं होगा तब तक आपका रिजल्ट मिलेगा नहीं। तो जैसे हम सीधे बैठ गए, कपालभाति किया, ये भी एक क्रिया है जो हमारी क्लींजिंग करेगी, डाइजेशन पावर इंप्रूव करेगा। तो ये स्टार्टिंग में जैसे जो बिगनर है उन्हें ऐसे पेट अंदर बाहर करना है, सीखना है, जैसे आप कोई अच्छे गुरु की गाइडेंस में कर ले, तो क्या है ना सर, ये क्लींजिंग इतना ही नेसेसरी है। तो फिर कई लोग तो क्या है ना कि जैसे उसके कर्म भी रहते हैं, तो वो सिस्टमेटिक करने चाहिए। तो ये इतना इजी है या टफ है? सर कुछ भी टफ नहीं है सर, सब बोलो ना अपने क्योंकि सुनने में आप जो बोल रहे थे ऐसा लगा कि धोती नीति, तो मेरे को बहुत क्या टफ है, ऐसा क्या? हाँ, थोड़ा आपको लगेगा टफ, क्योंकि शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि हाँ टफ है, बट ये कुछ इतना टफ नहीं है सर। जो क्रियाएं कोई हैं इंस्ट्रक्शन के ग्रुप जी के सर, अंदर एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप करेंगे तो ये शुद्धिकर्म अच्छे से आप कर कितने पाएंगे। टाइम ड्यूरेशन होता है इसमें? ड्यूरेशन में तो क्या है, आप 1 मंथ के अंदर ये पूरा क्लींजिंग सिस्टम समझ लोगे तो आप कर सकोगे, तो उसमें कुछ इतना हैवी नहीं है कि आप नहीं कर पाओ। बट ये क्लींजिंग होने के बाद जब हम योगा और वेट लॉस की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो सही में ये रिजल्ट आपका 2 गुना डबल हो जाएगा। तो वो रिजल्ट आपका ज्यादा, यानी कि जो 3 महीने में होने वाला ना, वो 1.5 महीने में हो जाएगा। क्या बात है। हाँ सर। सो ये क्लींजिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी सर। तो शुरुआत में क्या है ना सर, लोग इसबगुल खाते हैं, हरड़ खाते हैं, हरडे को दूसरी माँ बताया है। Correct. तो जैसे हरडे खाते हैं, अभी तो सीजन थी विंटर में आंवले की, तो सब लोग आंवले का जूस पीते थे, तो उससे भी पेट की क्लींजिंग होती थी। तो जैसे ये सभी शुद्धि क्रियाएं सर, ये इससे नहीं बताई गई है, बट क्या है ना, ये डेली भी नहीं लेना है, क्योंकि डेली फिर उसके हम आदत हैबिचुअल हो जाते हैं, तो वो भी शरीर के लिए अच्छी नहीं है। तो जैसे डेली के आप क्रियाएं कर लिए, जैसे कपालभाति कर लिया, एक त्राटक है जैसे एक क्रिया हो गई, तो ये बच्चों के लिए भी इतना ही इफेक्टिव है, जो आंखों की ज्योति बढ़ाता है, साथ में आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ाता है। तो हर एक चीज के लेके उसका प्रॉपर गाइडेंस और उसकी साधना अच्छे से करनी चाहिए। राइट। योग से हम क्या क्या बेनिफिट हम ले सकते हैं? हाँ सर,
बहुत सारे बेनिफिट्स है सर, उसका तो पूरा इतना सारा हम देखने जाए ना तो सर योग करने से देखो जैसे मेंटली स्पिरिचुअल जैसे फिजिकली बेनिफिट्स है ही साथ में है ना। योग है ना वो लाइफ में सही में मैं बताऊँ ना तो ये लाइफ चेंजिंग बोल सकते हो, क्योंकि हम जैसे योग से हम जीवन अपने आप को जोड़ते हैं ना सर, तो सही में ऐसे लगता है कि हम एक ईश्वर से कनेक्ट हो गए हैं। जैसे हम प्राणायाम फिर ध्यान धारणा समाधि तक जाते हैं ना तो जैसे आपकी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। तब तक ये तो पूरी आगे की साधना हो गई, एडवांस हो गई, बट जब हम यम और नियम ही सब खाली जस्ट यम और नियम भी चले जाए ना सर तो भी हमारा जैसे कल्याण हो गया। इतना सर इफेक्टिव है और बेनिफिट्स तो क्या बताऊं मैं सर, उसके कंसंट्रेशन पावर बढ़ते हैं, डाइजेशन इंप्रूवमेंट होता है, शरीर के अंदर कोई भी रोग नहीं रहता है, तो योग हमारे को निरोग भी रखता है। क्या योग से ये बेनिफिट हो सकता है कि हमारी एजिंग कम हो जाए? जी तो सर, लोगों को आजकल की लेडीज को तो वही चाहिए कि मैं मेरी एज कम लगे, जी सर, भले मेरी उम्र ज्यादा हो मगर मैं अभी भी यंग ही लगूं। सारी मदर को ऐसा ही होता है, सारी मम्मा को ऐसा लगता है कि मैं ऐसा रहूं। हाँ। तो क्या ये पॉसिबल, शायद ये आपकी लाइफ में भी ऐसा होगा? हाँ सर, आपके फैमिली में आपके बच्चे भी होंगे? हाँ सर, मेरे बच्चा है वो बिजनेस करता है, मेरी भी बहू है। क्या बात है, बिजनेस करता है आपका बच्चा? जी सर। आपकी एज तो दिखाई नहीं देती है आपकी। थैंक यू सर। सो ये भी एक सीक्रेट है आपकी योग का? हाँ सर, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि देखो है ना क्या है, ये भी मैं वही अगेन बताऊंगी कि मैंने ऐसे थॉट ही रखे कि मैं अभी अपने आप को ऐसा समझ ही नहीं देती। एज तो मैं एक फिगर समझती हूँ, बाकी देखो हम जब तक ऐसे समझोगे कि मैं 25 की हूँ तो वो ही वाइब्स मिलेंगे आपको और ऐसे ही ईश्वर आपको तथास्तु कहते रहेंगे। तो इसमें भी मैं सीक्रेट को जोड़ती हूँ और साथ में क्या है ना योग को भी जोड़ूंगी, क्योंकि योग के अंदर प्राणायाम है, ध्यान है, जो नाड़ी शोधन है वो बहुत ही इफेक्टिव प्रैक्टिस है सर हमारे लिए। अनुलोम विलोम तो है ही, पर साथ में जो नाड़ी शोधन की जो प्रैक्टिस रहती है हमें डेली करनी चाहिए। हमें लगता है कि हम एक दिन किया 2 दिन नहीं किया, ऐसा नहीं है, उसको डेली के स्तर पे यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के उसको करना है। प्राणायाम भी इतना ही इफेक्टिव है जितने आसन इफेक्टिव है, तो आसन के बाद प्राणायाम करें और थोड़ी योग निद्रा का अभ्यास या शवासन का प्रॉपर अभ्यास करें, तो ये डेफिनेटली आपकी एज को कम ही दिखाने वाला है और साथ में अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दे। मैडम, लोग तो ब्यूटी पार्लर में जाके समझ रहे थे कि हम छोटे लग जाएंगे, तो ब्यूटी पार्लर का कोई नहीं है। हाँ। ये मुझे लगता है कि हमारा योग का महत्व है। अगर हम योग अच्छी तरह से करेंगे तो आपकी एजिंग भी कम हो जाएगी। सही बात है, क्योंकि क्या है ना, पार्लर तो एक बाहर की ब्यूटी को बढ़ाता है कि पर जब इनर ब्यूटी होगी ना सर तो हम बाहर से अपने आप सुंदर दिखने ही वाले हैं। तो ये इनर ब्यूटी को बढ़ाना है ना तो सर अपने आप को योग से जोड़ना है। योग फिर आप धीरे धीरे उसमें अंदर इन्वॉल्व होंगे ना तो आपको सही में खुद को भी ऐसा होगा कि नहीं मैं ये करूँ, मुझे अभी ये करना है, अभी ये आसन करना है, उसके बाद ये प्राणायाम नेक्स्ट करना है, तो ये आपको और कंटिन्यू आगे लेके जाने वाला है। मैम, इसके लिए कोई स्पेशल तो ऐसा नहीं है ना कि अपनी एजिंग के लिए ये करो तो ये ज़्यादा हो, ऐसा कोई तो नहीं है ना? हाँ सर, हम उसके लिए है ना फेस योग कर सकते हैं। अभी फेस योग हमारे ग्रुप में बहुत सारे टीचर्स लीड भी करते हैं। तो फेस योग क्या है ना, वो भी एक एज को रोकने का काम कर सकता है। जैसे फेस योग में हम आइज की कसरत है, फेस का लिफ्टिंग है और मुंह की एक्सरसाइज है, जैसे आपकी गाल ऐसे हवा को अंदर बाहर करना, उसकी बहुत सारी मूवमेंट्स रहती है, तो वो हमारे फेस योग को एजिंग होने से आपको रोकता है। फिर जैसे ऑयल का मसाज है, तो जैसे जब भी टाइम मिले अपने लिए थोड़ा टाइम देके उसको करना है। ओह, गुड गुड गुड। सो थैंक यू सो मच। आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी योग के लिए और आई एम श्योर दैट कि हमारे जो दर्शक हैं उनको भी कुछ आज सीखना मिला आपके इस नॉलेज से। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन कि आप हमारे इस पॉडकास्ट में जुड़े और हमें कुछ इनसाइट दिए। थैंक यू सो मच सर, मुझे भी अच्छा लगा सबसे जुड़ के। थैंक यू सो मच। थैंक यू।